और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आज से रात 11 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा। आपको बता दें बड़ी खबर, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मध्य प्रदेश में कर्फ्यू के हालात होंगे। सीएम शिवराज ने कर्फ्यू को लेकर निर्देश दे दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश एक बार फिर कर्फ्यू की ओर बढ़ता हुआ, लॉकडाउन की ओर बढ़ता हुआ। नाइट कर्फ्यू 11 बजे से रात 11 बजे के से सुबह 5 बजे तक रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हालातों को देखते हुए इसके निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं ये 33 मरीज करीब कोरोना के आ गए हैं। हालांकि ओमिक्रॉन से मध्य प्रदेश बचा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में किसी तरह का बड़ा और कोई घटनाक्रम ना हो या ओमिक्रॉन का खतरा ना हो, इसे लेकर सरकार मुस्तैद है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर निर्देश भी दे दिए हैं कि रात 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के हालात रहेंगे। एक बार फिर मध्य प्रदेश कर्फ्यू की ओर बढ़ता हुआ। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, एक बार फिर मध्य प्रदेश कर्फ्यू की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आने वाले खतरे को भांपते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश, लेकिन ऐसे अगर हम शुरुआती दौर में देखें तो हमने देखा था 2 लहरों में भी शुरुआती दौर में छोटे छोटे कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन की ओर प्रदेश बढ़ा था। फिलहाल स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो डरावना ओमिक्रॉन अभी तक मध्य प्रदेश में दस्तक नहीं दी है, लेकिन कुछ सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना के जो दोनों डोज जिनको लग चुके हैं उनको न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर सकेंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जो छात्र आएंगे उनको दोनों डोज लगाना जरूरी होगा। मास्क को लेकर अभियान चलाया जाएगा और जिम और भीड़ जमा होने वाले स्थानों पर जिनको दोनों डोज नहीं लगे हैं उनको नहीं जाने दिया जाएगा। और अब कुछ देर पहले जो उन्होंने स्थिति की जो समीक्षा की है उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक तौर पर आज ही से रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। और आज ही मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद कोरोना के 30 मरीज मिले हैं। तो पिछली बार भी हमने देखा था कि पहले इंदौर और भोपाल से ही कोरोना की पहली और दूसरी लहर आई थी, और तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही वो भी इन दोनों बड़े जिलों में उसका बड़ा खतरा है। दूसरी बात है, 25 दिसंबर को सेलिब्रेशन मनाया जाता है, हम देखते हैं क्रिसमस के त्योहार पर, और 31 दिसंबर नए साल के जश्न के लिए हमने देख रहे हैं कि राजधानी सहित प्रदेश के तमाम सारे होटल पब बारों में आयोजन की तैयारी की जा रही थी। ऐसे में डर ये था कि भीड़ और क्राउड की वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं ज्यादातर लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं, ना सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं, तो ऐसे में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा ज्यादा बढ़ सकता था। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, और सरकार की यही कोशिश है कि किसी भी प्रकार से इस संक्रमण को रोका जाए, ताकि फिर से मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में कर्फ्यू लगाने की और दूसरे कड़े कदम उठाने की नौबत ना आए, वहां पर लॉकडाउन लगाने की स्थिति ना बने। पर बिल्कुल कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ मध्य प्रदेश ना बढ़े, ये चिंता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रशासन को, खासतौर पर हम देखें कि स्वास्थ्य अमला, हमने देखा पहले भी मनोज जी, डेंगू के जब केसेस आना शुरू हुए थे व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आई थी, और व्यवस्थाओं को भी संभालना है, इधर कोरोना ना फैले इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन अब जनता में जो पैनिक, क्योंकि जैसे जैसे ये कर्फ्यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, पैनिक क्रिएट होगा, खासतौर पर जिनको इस दौरान नुकसान भी हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, लोगों के काम धंधे चौपट हुए, यहाँ स्थिति कैसे संभलेगी? आप कैसे देख रहे हैं? जनता को पैनिक ना हो इसको लेकर भी कोई संदेश जारी होना चाहिए। देखिए पारुल, सबसे बड़ी चीज है कि जनता को ये जिम्मेदारी उठाना होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जनता ने पहले भी जब लॉकडाउन की घोषणा हुई हो या तमाम सारे उपाय किए हो तो जनता ने निर्देशों का पालन किया था। ये वही जनता है जिसने दूसरी लहर में देखा था कि हर दूसरे घर में हमने या हर गली मोहल्ले में लोगों की मौतें हुई, कई सारे लोगों ने अपनों को गंवाया। उस समय इसी जनता ने धैर्य का परिचय दिया, लॉकडाउन का पालन किया, घरों में रहे, मास्क भी लगाए, भीड़ भरी स्थानों पर जाने से बचे। अब वही जनता वही गलती दोहरा रही है, तो आज फिर मौका आ गया है, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं अलार्मिंग है ये, कि सरकार ने आपको पहले से चेता दिया है कि फिलहाल हम नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, लेकिन अगर स्थिति विकट हुई तो इसका सीधा सीधा खामियाजा मध्य प्रदेश की पूरी जनता को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि दिल्ली से भी कल हमने देखा था प्रधानमंत्री ने राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की थी। इसके बाद दिल्ली ने, हमने आज अपने कार्यक्रम में, आपने भी जिसको होस्ट किया था, हमने बताया था कि क्या मध्य प्रदेश सरकार को इंतजाम करना चाहिए। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमने सरकार को अलार्म किया था, लोगों को जताया चिताया था, उसका नतीजा हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने एहतियाती कदम उठाया है। और ये जनता के लिए एक बड़े संकट की घड़ी हो सकती है, धैर्य का समय हो सकता है, या उनकी एक
कह सकते हैं कि जो सिविक सेंस उनको निभाने का समय आ गया है कि वो फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, बहुत जरूरी हो तो भीड़ भरे स्थानों पर जाए, लगातार हाथ धोते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से वो पालन करे। क्योंकि सरकार भले कह रही है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में बेड है, ऑक्सीजन है, लेकिन हमने देखा कि जो ओमिक्रॉन है वो डेल्टा से 14 गुना ज्यादा खतरनाक है और इसकी आरआर वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो पहले हम मान रहे थे कि जो डेल्टा में हम देख रहे थे एक आदमी 3 से 4 लोगों को संक्रमित कर सकता था, ओमिक्रॉन में वो एक व्यक्ति 14 लोगों को कर सकता है। और कई सारे जो नए ओमिक्रॉन के केस निकले हैं दिल्ली और महाराष्ट्र में खास तौर से, उसमें ये बताया गया जिन लोगों को नया ओमिक्रॉन निकल रहा है उनमें से बहुतों की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, यानी वो कभी विदेश नहीं गए। तो इसका मतलब है सरकार को शंका है कि शायद डेल्टा की तरह ओमिक्रॉन का भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है और सरकारों को आशंका है कि शायद जो नया अभी सर्वे हुआ और जो आईटीआई कानपुर के एक प्रोफेसर की रिसर्च है कि जनवरी अंत तक ओमिक्रॉन ये कहें कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो जाएगी और फरवरी तक ये पीक पर होगा। भले ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना अभी ये जो नया वेरिएंट जानलेवा नहीं है, लेकिन हम देखें कि अगर अमेरिका में रोज 1,18,000 केस आ रहे हैं, कल जो थे केस 80,000 के आसपास ब्रिटेन में केस थे, लेकिन मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश सहित 7,500 केस थे, लेकिन 316 मौतें पूरे देश में हुई है, जबकि अमेरिका में ये आंकड़ा मध्य प्रदेश हिंदुस्तान से कम है और ब्रिटेन में भी, यानी हमारे यहाँ संकट ज्यादा बड़ा है। पर बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया मुझे जानकारी देने के लिए। तो देखिए कई ऐसी बातें जो चर्चा में आपके सामने रखना बेहद जरूरी है और जैसे कि मनोज जी भी कह रहे थे कि अनादि टीवी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। आपके सामने हर बार शासन के सामने चिताया कि किस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा अगर हम भांप रहे हैं तो उसे लेकर व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, उसे लेकर सख्ती भी होनी चाहिए। और अब देखिए नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है, 11 बजे से रात 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि बहुत टाइम के बाद जो साउंड सिस्टम के व्यापारी हैं या फिर जो टेंट वाले हैं या फिर शादी समारोह में लगने वाली व्यवस्थाओं से जुड़े हुए व्यापारी हैं, लोग हैं, उनका बहुत समय के बाद काम शुरू हुआ था। लेकिन अब अगर हालात ये हैं 11 से सुबह 5 बजे तक अगर कर्फ्यू है तो आने वाले समय में जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो अन्य आयोजन करने वाले लोग हैं, आयोजनकर्ता हैं, वो उन तक ये खबर पहुंचनी जरूरी है। और क्या स्थिति उन दिनों बनेगी, क्योंकि 25 तारीख को क्रिसमस का आयोजन होता है, पार्टीज अलग अलग जगह होती है, इवेंट ऑर्गेनाइजर अलग अलग तरह के इवेंट्स करते हैं, इसमें भी उनकी अर्निंग्स होती है, व्यापार होता है। और उसके अलावा न्यू ईयर पार्टी, यहाँ पर भी अगर हम 11 बजे के बाद देखें तो क्या इन्हें भी बंद किया जाएगा? तो ये तमाम सवाल हैं जो अभी प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आने वाले समय में किस तरह की और सख्ती देखने को मिलेगी और क्या इन आयोजनों पर भी ये सख्ती बरकरार रहेगी, क्योंकि जाहिर है 11 से 5 तक कर्फ्यू यानी सब कुछ बंद। अब इन तमाम जगहों पर भी हम देखें तो इन तमाम सवालों के भी जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि मनोज जी ने हमें बहुत हद तक डिटेल में जानकारी दी है कि किस तरह से ओमिक्रॉन का जो स्प्रेड का खतरा है उसको भांपते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया और सबसे पहले फैसला लेने वाले राज्यों में फैसला लेने वाले मध्य प्रदेश अमूमन हम और अलग अलग राज्यों की बात हम करें तो आप देखिए अलग अलग राज्यों में चुनाव भी हैं, वहां पर इस खतरे को बहुत जल्दी पहचान कर वहां पर भी डिसीजंस ले लेने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि चुनावी राज्य है। मध्य प्रदेश में जहां अभी पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही थी, वहां पहले ही हम कर्फ्यू की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ये खतरा बड़ा हो सकता है। और अब हम अगर प्रदेश की जनता की बात करें, देश की जनता की बात करें तो इन 2 लहरों में जनता ने बहुत कुछ खोया है। तीसरी लहर में जनता अगर इस स्टेज पर पहुंची तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। तमाम चीजों को भांपते हुए समझते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्देश दिए। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या संदेश जनता के नाम दिया। एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे।
आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके